Makkah Pact, Islamic NATO signed between पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया एंड टर्की। नाउ ये जो पैक्ट है ये अपना एम्बिट एनहांस करना चाहता है एंड देयर आर रिपोर्ट्स दैट बांग्लादेश में ज्वाइन मक्का पैक्ट। नाउ वी हैव 2 to 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टू अंडरस्टैंड। पहला क्वेश्चन ये है कि बांग्लादेश इस पैक्ट को क्यों ज्वाइन करना चाहता है। अगर बांग्लादेश इस पैक्ट को ज्वाइन करेगा तो इन रिटर्न बांग्लादेश क्या इस पैक्ट को ऑफर कर सकता है। एट द सेम टाइम बांग्लादेश जो कि इंडिया के ईस्टर्न फ्रंट पर है, अगर वो एक ऐसे पैक्ट को ज्वाइन करता है, ठीक है, जिसमें पाकिस्तान है, जिसमें टर्की है, जिसमें सऊदी अरेबिया है, तो वो इंडिया के सिक्योरिटी के लिए कैसे नेगेटिव हो सकता है, क्या लार्जर थ्रेट्स आ सकते हैं जिस वजह से इंडिया कहीं ना कहीं कंसर्न भी है इस न्यूज को लेकर। इन सारे एस्पेक्ट्स को बहुत ही इजी लैंग्वेज में हम डिकंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। हेलो नमस्कार, दिस इज ऋषभ सिंह एंड आई एम ग्लैड टू वेलकम यू ऑल ऑन श्रीराम साईएस। और आज का जो डिस्कशन है काफी इंटरेस्टिंग है, एट द सेम टाइम ये इंडिया की सिक्योरिटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। लार्जर जो जियोपॉलिटिक्स है वो कैसे चेंज हो रही है, उन सब से रिलेटेड ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। मक्का पैक्ट इंचेस टुवर्ड्स इंडियाज ईस्टर्न फ्लैंक, व्हाट्स बांग्लादेश प्राइस ऑफ एंट्री। ठीक है, देखिए अभी ये ऑफिशियल नहीं है कि बांग्लादेश ने ज्वाइन कर लिया है, बट जो जूनियर ऑफिशियल्स हैं, जो रिपोर्ट्स आ रही, जो उन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जो जूनियर ऑफिशियल्स हैं बांग्लादेश गवर्नमेंट के, ठीक है, प्रेजेंट बांग्लादेश गवर्नमेंट के, उन्होंने ये कहा है कि अगर बांग्लादेश का नेशनल इंटरेस्ट फुलफिल होता है तो बांग्लादेश कंसीडर कर सकता है कि इस पैक्ट को, यानी कि जो कि जिसे मक्का पैक्ट कहते हैं या जो इस्लामिक नेटो है, उसे बांग्लादेश ज्वाइन कर सकता है। क्योंकि आज की डेट में जो बांग्लादेश की प्रेजेंट गवर्नमेंट है, या जब से ही जो शेख हसीना की गवर्नमेंट का रिमूवल हुआ है, हम देख रहे हैं कि जो बांग्लादेश है वो ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है। एक तो उनकी साइड से स्टेटमेंट आ रहा है बांग्लादेश फर्स्ट फॉरेन पॉलिसी, ये कहीं ना कहीं एसोसिएट करता है, ये जो स्टेटमेंट है ये एसोसिएट करता है कि बांग्लादेश जो है वो अपने जो कहीं ना कहीं इंडिया पे डिपेंडेंट था, वो डिपेंडेंसी कहीं ना कहीं रिड्यूस करना चाहता है। एट द सेम टाइम 2024 के बाद से हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश में रैपिड रेडिकलाइजेशन हो रहा है। एट द सेम टाइम बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिलेशंस ये इंप्रूव हो रहे हैं। तो इन सारे एस्पेक्ट्स को देखते हुए बांग्लादेश की साइड से यही स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि अगर बेनिफिट होगा, नेशनल इंटरेस्ट में रहेगा, तो डेफिनेटली बांग्लादेश में ज्वाइन दिस मक्का पैक्ट। बट ऑफिशियली अभी बांग्लादेश ने यस नहीं कहा है, ठीक है, अभी यस नहीं कहा है। और इस पैक्ट में देखो 2024 से मैंने आपको बताया कि बांग्लादेश में चेंजेस आ रहे हैं, चाहे हम रेडिकलाइजेशन की बात करें, हम एक्सट्रीमिज्म की बात करें, कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो कर चुका है और आज जो पाकिस्तान रिपरकशंस फेस कर रहा है बिकॉज ऑफ देयर रेडिकलाइजेशन, बिकॉज ऑफ देयर एक्सट्रीमिज्म, उसी पाथ को कहीं ना कहीं अब बांग्लादेश फॉलो करना स्टार्ट कर दिया है, स्पेशली आफ्टर द रिमूवल ऑफ शेख हसीना बैक इन द ईयर 2024। तो ये जो पाकिस्तान और बांग्लादेश की कहीं ना कहीं क्लोजनेस हो रही है, ये एक मेजर फैक्टर हो सकता है जिसकी वजह से बांग्लादेश में ज्वाइन मक्का पैक्ट। बट दिस इज नॉट द ओनली फैक्टर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान के बिहाफ पर या पाकिस्तान के साथ रिलेशंस इंप्रूव हो रहे हैं तो उस बेसिस पर ही जो बांग्लादेश है वो मक्का पैक्ट को ज्वाइन करेगा, ठीक है। कुछ सेवरल अदर रीजंस भी हैं जिस वजह से कई सारे जो क्रिटिक हैं या जो एक्सपर्ट्स हैं, नॉट क्रिटिक, जो एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश को बहुत कैलकुलेशन के साथ ये देखना होगा कि जो बांग्लादेश है वो इस पैक्ट से क्या गेन कर सकता है। ऐसा ना हो कि बांग्लादेश एक ऐसे डिफेंस पैक्ट में, या मक्का पैक्ट जिसे कहते हैं, क्योंकि देखिए मक्का पैक्ट क्या है, ये एक इमर्जिंग सिक्योरिटी ब्लॉक है जिसमें यह भी है कि अगर एक कंट्री पर अटैक होगा दैट मींस कि दूसरी कंट्री भी उस वॉर में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि बांग्लादेश को उस तरीके के पॉजिटिव इंटरेस्ट ना मिले और बांग्लादेश किसी और नेशन, किसी और कंट्री के वॉर में ड्रैग कर लिया जाए। तो इस वजह से कई सारे फैक्टर्स हैं जिन्हें कंसीडर करना होगा। बट क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन, कि व्हाई डज बांग्लादेश वांट्स टू ज्वाइन। सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो मैंने आपसे बताया था कि बांग्लादेश की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो, उनका ये जो स्टांस है कि वो अपनी फॉरेन पॉलिसी में इंडिपेंडेंस चाहती है। हालांकि देखिए ऐसा कोई, जब से ही देखिए 2024 से पहले क्या सीन था कि इंडिया और बांग्लादेश के बहुत अच्छे रिलेशंस थे। तो जब से ये गवर्नमेंट हटी है, जब से शेख हसीना की गवर्नमेंट हटी और ये जो नई गवर्नमेंट सारी, उनका कहीं ना कहीं एक एंटी इंडिया सेंटिमेंट रहा है। तो बार बार ये स्टेटमेंट प्रेस किया जाता है सो दैट ये एक मैसेज दिया जाए, एक तो इनकी जो लोकल पॉपुलेशन है वो, और जो लार्जर चाइना है या पाकिस्तान है, ये कहीं ना कहीं बार बार ये कहते हैं कि हमें अपनी डिपेंडेंसी में, हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी में डिपेंडेंसी नहीं चाहिए, और ये कहीं ना कहीं डायरेक्टेड रहता है टुवर्ड्स इंडिया। तो पहला रीजन है स्ट्रैटेजिक डाइवर्सिफिकेशन। देखो आज की डेट में अगर मैं बांग्लादेश की बात करूं तो जो
लार्जेस्ट डिफेंस सप्लायर है वो कहीं ना कहीं चाइना है, ठीक है। और पाकिस्तान के साथ भी अब रिलेशंस इंप्रूव हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो बांग्लादेश है वो अपने रिलेशनशिप को डाइवर्सिफाई करना चाहता है। डाइवर्सिफिकेशन कैसे आएगी? जब आप मल्टीपल ब्लॉक्स में मल्टीपल कंट्रीज के साथ एंगेज करोगे, ठीक है। अब इस ब्लॉक में जो मेजर अट्रैक्शन है बांग्लादेश के लिए वो है सऊदी अरेबिया, ठीक है। क्योंकि अगर मैं बांग्लादेश की बात करूं तो बांग्लादेश की जो लोकल पॉपुलेशन है वो बहुत बड़े नंबर में गल्फ नेशन, स्पेशली जो सऊदी अरेबिया है, वहां पर जाकर जॉब करते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट के लिए सऊदी अरेबिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एट द सेम टाइम जो बांग्लादेश है वो अपनी एनर्जी नीड्स के लिए सऊदी अरेबिया पर काफी डिपेंडेंट है। ये एक और बड़ा फैक्टर है। देन जो रेमिटेंसेस आते हैं, जो बांग्लादेशी हैं जो सऊदी अरेबिया गल्फ नेशन में जाके जॉब कर रहे हैं, वो रेमिटेंसेस के फॉर्म में जो मनी है वो कहीं ना कहीं बांग्लादेश में वापस भेजते हैं। एट द सेम टाइम एम्प्लॉयमेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है बांग्लादेश, सऊदी अरेबिया फॉर बांग्लादेश, एंड इन्वेस्टमेंट को भी कहीं ना कहीं देख रहा है। क्यों? ऑब्वियस सी बात है यार, अगर आप रेडिकलाइजेशन एक्सट्रीमिज्म के पाथ पर चलोगे तो रिजल्ट आएगा नहीं, इन्वेस्टमेंट भी नहीं आएगी। जो हाल पाकिस्तान का वही रिपरकशंस हो सकते हैं। देन एक और मेजर फैक्टर है बांग्लादेश और टर्की का पैक्ट तो नहीं, जो रिलेशन है, इस पर बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं होते हैं, बट ओवर द ईयर्स टर्की ने क्या किया है, टर्की ने कहीं ना कहीं अपने जो रिलेशंस हैं, ठीक है, अपने जो रिलेशंस हैं वो बांग्लादेश के साथ इंप्रूव किए हैं। और बांग्लादेश भी चाहता है कि वो अपने जो डिफेंस सप्लाईज हैं उसे डाइवर्सिफाई करे। बांग्लादेश नहीं चाह रहा कि वो टोटली चाइना पर ही डिपेंडेंट हो, और उस वजह से टर्की जो है एक ऑल्टरनेटिव प्लेयर दिख रहा है बांग्लादेश को, क्योंकि टर्की के पास भी डिफेंस टेक है, डिफेंस टेक्नोलॉजी है। तो कहीं ना कहीं वो कोलैबोरेशन टर्की के साथ करना चाहता है, एंड बांग्लादेश के लिए चाइना से एक बेटर बेट हो सकता है टर्की, सो दैट डिफेंस मॉडर्नाइजेशन भी चले। क्योंकि हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश बहुत ज्यादा ये स्टेटमेंट आ रहा है कि उन्हें अपनी डिफेंस फोर्सेस को मॉडर्नाइज करना है, ठीक है, जो एजिंग फ्लीट है उसे रिप्लेस करना है। तो चाइना से तो वो एंगेज कर ही रहा है, एट द सेम टाइम वो ये चाह रहा है कि टोटल डिपेंडेंसी ना रहे, एंड दैट्स व्हाई एक डिफेंस कोऑपरेशन कहीं ना कहीं बांग्लादेश और टर्की में भी फॉर्म हो रहा है, जिसको बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं किया जाता है, बट ये इंडिया के लिए कंसर्निंग फैक्ट है। क्योंकि हमारे रिलेशंस पाकिस्तान से भी नहीं अच्छे हैं और हमारे रिलेशंस टर्की से भी उस तरीके से अच्छे नहीं है। स्पेशली ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ था तो हमने देखा था कि किस तरीके से बिहाइंड द कर्टन टर्की ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया था बाय प्रोवाइडिंग वेपन्स एंड ड्रोन्स। तो ये 2 से 3 रीजंस हैं जिसके चलते बांग्लादेश में ज्वाइन मक्का पैक्ट। वी आर नॉट सेइंग, आई एम नॉट सेइंग कि ज्वाइन कर लिया है, बट बांग्लादेश इज कंसिडरिंग टू हैव अ एंट्री इन दी मक्का पैक्ट। क्लियर? सेकेंड एस्पेक्ट, पहला क्वेश्चन डन हो गया कि भाई क्यों ज्वाइन करना चाहता है। सेकेंड एस्पेक्ट क्या है? सेकेंड एस्पेक्ट या सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट बांग्लादेश कैन ऑफर इफ इट जॉइंस मक्का पैक्ट। अब देखो मक्का पैक्ट की अगर मैं बात करूं, वी हैव 3 कंट्रीज, प्रेजेंटली वी हैव 3 कंट्रीज, ठीक है। साउथ एशिया में वी हैव पाकिस्तान, ठीक है, साउथ एशिया में वी हैव पाकिस्तान, फिर मिडिल ईस्ट में वी हैव सऊदी अरेबिया, एंड फिर अगर हम मेडिटेरियन रीजन में जाते हैं तो वी हैव टर्की। तो एक पैक्ट में आप देखोगे कि मल्टीपल रीजन के कंट्रीज हैं। तो अगर बांग्लादेश भी ज्वाइन करता है, ये आपको मैप पे बांग्लादेश दिख रहा है, ठीक है, बांग्लादेश भी अगर ज्वाइन करता है तो कहीं ना कहीं, ठीक है, उसकी ज्योग्राफी के चलते पहला जो बांग्लादेश जो ऑफर कर सकता है इस पैक्ट में वो है उसकी ज्योग्राफी, ठीक है। तो उसकी जो ज्योग्राफी है उससे क्या होगा कि एक ऐसा पैक्ट होगा जिसमें मेडिटेरियन रीजन, जिसमें मिडल ईस्ट, जिसमें साउथ एशिया, जिसमें बे ऑफ बंगाल रीजन से जो कंट्रीज हैं वो ऐड हो रही हैं। तो क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं जो एम्बिट है, कहीं ना कहीं जो एम्बिट है मक्का पैक्ट का वो एनहांस होगा, वो इंक्रीज होगा, ठीक है। तो सबसे जो मेजर ऑफर प्रोवाइड करेगा बांग्लादेश वो है उसकी ज्योग्राफी। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे जो बांग्लादेश की मिलिट्री है, ठीक है, कन्वेंशनली तो उन्होंने बहुत सच कोई वॉर लड़ी नहीं है, ठीक है। 71 में जब से वो इंडिपेंडेंट हुए हैं, जब से इंडिपेंडेंट कंट्री बनी है, बांग्लादेश किसी वॉर में नहीं इन्वॉल्व हुआ है। लेकिन इनकी जो फोर्सेस है वो बहुत ज्यादा यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस, एक आपने टर्म सुना होगा यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस, ठीक है। इसमें बांग्लादेश की साइड से एक अच्छा पार्टिसिपेशन रहता है। तो इनकी जो आर्मी है उनका ऑन ग्राउंड बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है,
वॉर में, जो एक्चुअल वॉर है उसमें बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, बट ये जो पीस कीपिंग फोर्सेस होते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में ऑपरेशंस कंडक्ट किए जाते हैं, इसमें कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस है, एंड ये एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं मक्का पैक्ट यूटिलाइज कर सकता है। तो दो मेजर फैक्टर्स जो है, या जो दो मेजर ऑफरिंग है जो बांग्लादेश प्रोवाइड कर सकता है टू दी मक्का पैक्ट, वो है पहला उसकी ज्योग्राफी से क्या होगा कि एक ऐसा पैक्ट जिसमें मेडिटेरियन रीजन, जिसमें मिडिल ईस्ट, जिसमें साउथ एशिया, जिसमें बे ऑफ बंगाल एंड फर्दर जो कंट्रीज है वो ऐड हो रही है, तो उसका जो एम्बिट है कहीं ना कहीं वो इंक्रीज हो रहा है। एट द सेम टाइम ये एक इमर्जिंग सिक्योरिटी पैक्ट है, इसको इस्लामिक नेटो बोला जाता है, बट ये एक्चुअल में भी नेटो नहीं है, ये एक इमर्जिंग सिक्योरिटी ब्लॉक है। ऑब्वियस सी बात है, तो जो सिक्योरिटी ब्लॉक है उसमें ये भी एक पर्सपेक्टिव है, प्रोविजन है कि एक कंट्री पर अटैक होगा तो दूसरी कंट्री पर भी अटैक होगा, तो वॉर के चांसेस भी हैं। तो ऐसे में जो वॉर की एक्सपर्टीज बांग्लादेश की आर्मी ने गेन करी है, भले ही पीस कीपिंग फोर्सेस के थ्रू, वो कहीं ना कहीं यूटिलाइज किया जा सकता है सिक्योरिटी, जो मक्का सिक्योरिटी पैक्ट है। तो ये दो मेजर ऑफरिंग्स जो है वो बांग्लादेश प्रोवाइड कर सकता है। अब अगर बांग्लादेश ज्वाइन करता है मक्का पैक्ट को, इस्लामिक नेटो को, जिसके चांसेस हैं, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट चांसेस हैं, ये एक कंसर्निंग फैक्ट है, क्योंकि ऑलरेडी कहीं ना कहीं ये जो इस्लामिक पैक्ट साइन हुआ है, ये एक कंसर्निंग फैक्ट है इंडिया के लिए। अब इसमें टर्की, पाकिस्तान के साथ साथ जो ईस्टर्न फ्रंट पर हमारी एक बॉर्डरिंग कंट्री है, वो अगर इस पैक्ट को ज्वाइन करेगी तो ये कंसर्निंग फैक्ट होगा। तो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं और लार्जर इंप्लीकेशंस फॉर भारत हैं, क्या क्या है उसको समझेंगे। पहला सबसे बड़ा जो हेडेक हो जाएगा इंडिया के लिए वो रहेगा कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं इंडिया का जो ईस्टर्न फ्रंट है उसके क्लोजर आ जाएगा। देखो 1971 जब से बांग्लादेश फॉर्म हुआ है, ठीक है, 1971 जब से बांग्लादेश फॉर्म हुआ है, तो हमारा जो ईस्टर्न ब्लॉक रहा है टिल अप टू 2024, वहां पर बहुत ज्यादा कंसर्न हमने नहीं शो किया, क्योंकि वी हैव फ्रेंडली रिलेशंस विद बांग्लादेश। बट ये जो एस्पेक्ट था ये चेंज हो रहा है। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो रिलेशन है वो इंप्रूव हो रहे हैं। दोनों कंट्रीज कौमी एकता, एकाए मुस्लिम ब्रदरहुड की बात कर रही हैं। दोनों नेशंस में पॉलिटिकल एक्सचेंजेस हो रहे हैं। दोनों नेशंस कहीं ना कहीं मिलिट्रली भी एंगेज हो रहे हैं, ठीक है। इसके साथ साथ ट्रेड, बायलैटरल ट्रेड, पता नहीं ये लोग दोनों कंट्रीज क्या ट्रेड करेंगे आपस में, बट हाँ ये लोग ट्रेड इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं, तो रिलेशंस इंप्रूव हो रहे हैं। अब अगर बांग्लादेश जो कि पाकिस्तान के क्लोज आ रहा है, ठीक है, जो ऑलरेडी चाइना पर डिपेंडेंट है अपने डिफेंस सप्लाईज के लिए, अगर उसे अगर वो मक्का पैक्ट को ज्वाइन करता है, तो डेफिनेटली जो पाकिस्तान है उसका कहीं ना कहीं एक, ऐसा नहीं है कि भाई पाकिस्तान ईस्टर्न फ्रंट से अटैक कर देगा, ये वाली एस्पेक्ट नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक बार्गेनिंग पावर थी, ठीक है, जो बार्गेनिंग पावर है वो तो इंक्रीज होगी, पाकिस्तान को कहीं ना कहीं एक एम्बिट तो मिलेगा, ठीक है। और अगर ऐसा होगा तो हमारा जो एक इंपॉर्टेंट कॉरिडोर है, लोकेशन है, विच इज सिलीगुड़ी कॉरिडोर, इसको कहीं ना कहीं थ्रेट कर सकता है ये जो पाकिस्तान है, जो बांग्लादेश है, या ये जो मक्का पैक्ट हो रहा है, ठीक है। जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जो वल्नरेबिलिटीज है, इसे एक्सपोज किया जा सकता है। एट द सेम टाइम अगर ये होगा तो जो पूरा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उन पर भी कंसर्न आ सकता है, उस पर भी थ्रेट आ सकता है। तो सबसे मेजर थ्रेट इंडिया के लिए रहेगा कि पाकिस्तान क्लोज हो सकता है इंडिया के ईस्टर्न फ्रंट पर, जो कि 1971 से लेकर 2024 तक तो नहीं था, यह अब चेंज हो सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि जो हमारा ईस्टर्न सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है यह फिर कॉम्प्लेक्स होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। दी ईस्टर्न सिक्योरिटी आर्किटेक्चर कॉम्प्लेक्स होना स्टार्ट होगा। ऑलरेडी हम देख रहे हैं, अगर मैं बात करूं ईस्टर्न फ्रंट पे हम देख रहे हैं एलओसी पे हमारे पाकिस्तान के साथ टेंशंस हैं। नदन पे अगर हम बात करें तो चाइना के साथ हमारे एलएसी पे टेंशंस चल रहे हैं, ठीक है। बहुत टाइम तक, कई डेकेड्स तक ये जो ईस्टर्न फ्रंट था यहां पर कोई इश्यूज नहीं थे, यहां पर सिक्योरिटी चैलेंजेस नहीं थे, बट अब यहां पर भी जो सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स है, वो जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है वो कॉम्प्लेक्स हो सकता है। तो वेस्टर्न साइड, नदन साइड, ईस्टर्न साइड, हर जगह से कहीं ना कहीं इंडिया की सिक्योरिटी के लिए कंसर्न्स हो सकते हैं। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश के साथ हमारे रिलेशंस बहुत अच्छे नहीं चल रहे हैं। रीसेंट टाइम्स में हम रीसेट कर रहे हैं, रीसेट करने का ट्राई कर रहे हैं, लेकिन उस तरीके से अभी हमें चीजें नहीं देखने को मिल रही ग्राउंड पर। बेटर है, जब मोहम्मद यूनुस थे उनसे बेटर है, लेकिन वैसा नहीं है, प्री 2024 नहीं हुआ है,
ठीक है, तो ये भी एक कंसर्निंग फैक्ट है। प्लस अगर हमें बात करूं, बांग्लादेश अगर ज्वाइन करता मक्का पैक्ट को, तो बे ऑफ बंगाल और जो हम मैरीटाइम कोऑपरेशन एंजॉय करते हैं बांग्लादेश के साथ, उस पर भी चैलेंजेस आ सकते हैं। क्योंकि अगर मैं बात करूं, बांग्लादेश में आपको कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट देखने को मिलते हैं, जैसे चिट्टगोंग पोर्ट, ठीक है, जैसे मोंगला पोर्ट, ये सब बड़े इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं। और बांग्लादेश बे ऑफ बंगाल इंडियन ओशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट मैरीटाइम प्लेयर है, जिसके साथ हम एक बहुत अच्छा मैरीटाइम कोऑपरेशन एंजॉय करते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा, इसका कहने का मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान को कोई नेवल बेस मिल जाएगा बांग्लादेश में, नहीं। लेकिन जो एक मैरीटाइम कोऑपरेशन इंडिया और बांग्लादेश एंजॉय कर रहे थे, या इंडिया कहीं ना कहीं शेयर करता था बांग्लादेश के साथ, उसमें चैलेंजेस आएंगे। उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान, ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं टर्की, इनको भी इंफॉर्मेशन रहेगी। एंड एट द सेम टाइम लास्ट क्या है आपका इंटेलिजेंस शेयरिंग, क्योंकि ये एक इमर्जिंग सिक्योरिटी पैक्ट है, तो ऑब्वियसली बात है इसमें इंटेलिजेंस शेयरिंग का भी ऑप्शन है, प्रोविजन है। तो अगर बांग्लादेश ज्वाइन कर रहा है तो बे ऑफ बंगाल, ईस्टर्न फ्रंट, इन सब की जो इंटेलिजेंस शेयरिंग है ये भी होगी, जिसमें पाकिस्तान है, जिसमें टर्की है, जिसमें सऊदी अरेबिया है। तो ये कुछ लार्जर इंप्लीकेशंस हैं, थ्रेट्स हैं, जिसे इंडिया को रेक्टिफाई करना होगा, कंसीडर करना होगा, एंड कैसे हम टैकल करेंगे तीनों फ्रंट्स पर, यह समझना होगा। क्योंकि पाकिस्तान, टर्की, बांग्लादेश, इसमें चाइना भी अगर आप ऐड कर दो, तो ये कहीं ना कहीं इंडिया की सिक्योरिटी, सोवरेनिटी के लिए एक हेडेक तो रहेगा भाई, कंसर्निंग तो रहने वाला है। तो इस वजह से ये जो टाइम है, कुछ ये जो टाइम आने वाले हैं, ये कहीं ना कहीं टेस्टिंग टाइम है इंडिया की डिप्लोमेसी, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के लिए। एंड बाकी देखते हैं कि बांग्लादेश की साइड से क्या स्टेटमेंट आता है, क्या स्टांस आता है ओवर द कमिंग टाइम। बाकी आपका क्या टेक है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। बांग्लादेश अगर ज्वाइन करता है तो कितने इंपैक्ट्स आ सकते हैं, क्या हो सकता है, जो भी आपके थॉट्स है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएगा। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा तो उसे लाइक जरूर करेगा, शेयर जरूर करेगा, जो भी आपके थॉट्स है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएगा। एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डू सब्सक्राइब टू श्रीराम साइयस। इसी के साथ इस सेशन को एंड करते हैं। टिल देन, दिस इज ऋषभ सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।